दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसे सुन के तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। कश्मीर एक छोटा सा हिल स्टेशन जो पटनी टॉप में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो सभी को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम इतना मनमोहक है, उतना ही वहाँ पर हुए हॉन्टेड घटनाएं लोगों को दहशत में रखता है। कश्मीर में दो जगह है, एक टिंडर डिस्को बॉयज स्कूल और उसी से सटा हुआ डोल हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद उसमें से लड़कों के खेलने की, चलने की भयानक चीखें सुनाई देती है। इसी के पास डोल हिल जंगल है, जहाँ कई मर्डर हुए हैं और बिना किसी कारण डेथ हुई है, जिसका कारण पता नहीं चल सका है। यहाँ पे सुसाइड की घटना भी बहुत होती है। ये जंगल अपने आप में कई राज्यों को समेटे हुए है। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डोल हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है, जिसका सर नहीं है। एक दिन मुझे डोल हिल के बारे में पता चलता है और मैं इंडिया आ जाती हूँ डोल हिल की सच्चाई पता करने। मैं हॉन्टेड जगहों पर जा जाकर उसके हॉन्टेड होने या ना होने की सच्चाई कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डाला करती थी। मैं अपनी खोज अक्सर रात को करती थी, लेकिन क्योंकि मैं दिन को ही कश्मीर पहुंच गई थी, तो मैंने लोकल लोगों से डोल हिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मैंने नोटिस किया कि डोल हिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जा रहा है। एक आदमी ने मुझे बताया कि तुम कभी उस सरकटी लॉस को नहीं देख पाओगी, और वो मुझे वापस लौट जाने को कहा। ये सब सुनकर मैं होटल चली गई और जैसे ही शाम हुई मैं निकल पड़ी लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर अपना कैमरा लेकर। अचानक से ठंड पड़ने लगी। मैं अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं गिर पड़ी। मुझे लगा कि मैं शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होंगी, लेकिन मैं जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो मैंने देखा मेरे पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी के पैर से टकराए हैं, और देखते ही वो पैर जंगल के अंदर चली गई, जैसे कि वो उसे खींच के जंगल के अंदर ले जा रहा है। मैं इतना तो समझ गई कि डोल हिल को हॉन्टेड होने का टैग जो मिला है वो सच है। अब तो मुझे डर लगने लगा था, लेकिन मेरी छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। इसी तरह हिम्मत जुटाकर मैं डेथ रोड पर आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक मेरे सामने एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। मैं भी चुपचाप बिना कोई आवाज किए उस औरत के पीछे चलने लगी। सब कैमरे में कैद हो रहा था। चलते चलते मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई मेरा पीछा कर रहा हो। अचानक मेरे कानों में आवाज आई, सीमा वापस चली जाओ। ये सुनते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मेरी तलाश थी उस सरकटे आदमी की, इसलिए मैंने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब मैं वापस मुड़ी तो मैंने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच से दो लाल आंखें मुझे देख रही है। ये देखकर मैं जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी हंसने की। इसी तरह मैं उस डेथ रोड से बाहर निकल गई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे इस बात की तसल्ली थी कि मैंने ये सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात मैं अपने कैमरे को
टेबल पर रखकर सो गई। 1 घंटे बाद मुझे फिर से वही अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगी। जब मैंने आंख खोला तो देखा वो सर कटा भूत मेरे सामने खड़ा था और हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और मेरे सामने ही कैमरा जल के राख हो गया और तभी वो भूत मेरे सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर मैं बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने मुझे उठाया। जब मैंने होटल वालों की पूरी बात बताई तो सबने मुझ पर विश्वास कर लिया। लेकिन जब ये बातें मैंने सोशल मीडिया पर बताई, किसी किसी ने मुझ पर विश्वास किया और किसी किसी ने झूठी कहानी बताई। सच्चाई चाहे जो भी हो, मुझे लेकिन आज भी इस रियल एक रहस्य है सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े। अगर आप कभी भी कश्मीर घूमने जाओ तो डो हिल जरूर जाना। अगर आपको मेरी स्टोरी जरा से भी पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हमें जरूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।